सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, ये जो टेस्ट पेपर है भारत का संवैधानिक विकास यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत का संविधान लागू होने की तिथि तक, जिसे हम लोग आम बोलचाल में भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास कहते हैं। मित्रों, उसका टेस्ट पेपर नंबर 1 है। ये 2 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट पेपर फर्स्ट है जो 1 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन तक होगा। इसी का पार्ट नंबर 2 दूसरा आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक होगा। यानी आपके कंप्लीट जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, उनको इन टेस्ट पेपरों में समावेश किया गया है। और उम्मीद यही है, आशा यही है कि आप यदि इन टेस्ट पेपर को भी हल कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम में बैठे शायद ही आपका सवाल बाहर जाएगा। तो आइए दोस्तों, सभी जुड़िए इस टेस्ट पेपर से। और ये टेस्ट पेपर का जो पीडीएफ है, वे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रायथान के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। आप जाएं वहाँ और पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लेना। और यहाँ आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आराम से आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब दें। पहले बारीकी से सवाल को समझें, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। देखिए, भारत का संविधान को जितना आसान समझा जाता है मित्रों, इतना आसान नहीं है ये। आपने देखा भी होगा कि आपको पहले इस पार्ट को यूट्यूब पर पढ़ाया गया है और जैसे ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है उसके बाद ये टेस्ट पेपर का आयोजन किया गया है। तो मित्रों, आराम से एक एक सवाल को सुनते जाना और आप लोग अपना जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखना। और आप लोग टोटल करके ज़रूर बताना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही गए, ताकि हमें आंकलन पता लगे कि आपका स्कोर क्या बैठ रहा है। एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि टेस्ट पेपर आसान जरूर है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझेंगे। आराम से आपको सोच के जवाब देना है। और इसका 1 नंबर क्वेश्चन आपको मित्रों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, शुरू करें हम लोग। सभी को जवाब जरूर देना है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बे की बात करें, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। से की बात करें, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। दे की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। सवाल को फिर आसान भाषा में समझा देता हूं कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए जिस संविधान सभा का चुनाव किया गया, ये पूछा गया कि वे संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कैसे चुना, यानी कौन से ऑप्शन के तहत उन्हें चुना। बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका जवाब क्या आएगा। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी लिख के बताइए आप लोग, इंतजार कर रहा हूं मैं। हाँ, इसका जो सही उत्तर बनेगा मित्रों, ये उत्तर बनेगा से। क्या बनेगा? से। देखो, मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया है कि संविधान सभा में 2 प्रकार के सदस्य थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक सदस्य वे जो ब्रिटिश भारत से गए थे, जिसे हम लोग ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं। ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे। 292 प्लस 4, ये 296 सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ, वे प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य थे, यानी प्रांतीय विधानसभाओं के जो मेंबर थे, जनता के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो प्रांतों से सदस्य गए उनका निर्वाचन किया था। तब की जो देशी रियासतों से, दोस्तों कहाँ से? देशी रियासतों से सदस्य गए थे, उनका मनोनीत किया गया था, उनका मनोनयन किया गया। इसलिए मैंने बहुत विस्तार से आपको वहाँ समझाया है यूट्यूब पर क्लास के माध्यम से कि संविधान सभा मनोनीत भी थी और संविधान सभा निर्वाचित भी थी। ठीक है, क्लियर? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। क्वेश्चन को गलत करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना, आराम से समझें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जल्दी से बताइए मित्रों, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। शाबाश, बताने का प्रयास करें। इंतजार कर रहा हूं मैं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं तो वे ऑनलाइन जवाब दें,
जो बच्चे बाद में देख रहे हैं तो अपना जवाब ज़रूर दें। हाँ दोस्तों, इसमें जो ए नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ बनाने का या अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर यह अखिल भारतीय संघ बनना था, किंतु देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, इसलिए अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। तो ये प्रावधान था मित्रों, ध्यान आ रहा होगा आपको, 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 3 की हम लोग बात करें, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में गलत कथन कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में 4 पॉइंट दिए गए हैं और 4 पॉइंट में से यह पूछा गया कि इनमें से 3 तो सही हैं लेकिन एक गलत है, और वे गलत कौन सा है हमें यही देखना है। देखिए, नंबर 1 ऑप्शन की हम बात करें, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। दोस्तों ये तो सही है, ये तो सही है। 2 नंबर की हम बात करें, ब इसी अधिनियम के तहत अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों ये भी सही है। अब बताइए, 2 ऑप्शन मैंने छोड़े हैं आपको, दोनों में से एक गलत है। जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से। 2 तो सही हैं, स और द छोड़ा है, इसमें से एक गलत है एक सही है, गलत को चुनना है। स को देखें, इस अधिनियम के द्वारा शासन के विषयों को 3 भागों में बांटा गया। दोस्तों यही गलत है, बिल्कुल यही गलत है, क्योंकि ये जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों के माध्यम से हमने जो विषय है, विषयों का जो बंटवारा किया था, वे 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। तब कि यहाँ 1919 के अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो एकदम गलत हो गया। द की बात करें, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल सही है ये भी, यानी हमारे पास में गलत क्या हो गया? स। दोस्तों आराम से धैर्य रखना है, अंत तक आप लोगों को वीडियो के साथ जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है सभी, और आराम से सवालों का जवाब दीजिए। देखिए 4 नंबर की बात करें, निम्न में से किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों। यानी भारत को जो आज़ादी दी गई, वे आज़ादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दी गई थी। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? जल्दी से बताइए, याद कीजिए, याद कीजिए जल्दी से। 4 जुलाई को रखा गया, पारित कब हुआ? यस, उत्तर क्या आएगा? ए, 18 जुलाई 1947, यानी 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में से रखा गया, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करें, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फेडरल न्यायालय या फेडरल कोर्ट। इसे यहाँ मैंने बोला है, इसको यहाँ बोला है मैंने संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय कह दें या फेडरल कोर्ट कह दें, ध्यान रखना 1773 वाला कोर्ट नहीं है ये अलग है। बताइए किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया? मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया था। शाबाश, बताने का प्रयास करें, फटाफट बताएं आप लोग। जी हाँ, फेडरल कोर्ट की जो स्थापना की गई भारत के अंदर,
वे 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। इसलिए सही उत्तर क्या बनेगा? 1935 का अधिनियम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? दोस्तों आराम से, बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। यहां प्रांतों की बात कर रहा है, प्रांतों की बात करें। बताइए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है मैंने मित्रों, जल्दी से बताइए। शाबाश। इसमें जो उत्तर आएगा वे से बनेगा। क्लियर? चलिए 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? मित्रों ध्यान रखना, वहां प्रांतों की बात की गई है, यहां केंद्र की बात की गई है। जल्दी से बताइए। 1909 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर बनेगा, क्योंकि पिछले हमने सवाल में पढ़ा था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में अपनाया था। याद आ रहा होगा ना? आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, यानी पहले केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को अलग किया। फिर प्रांतों में जो गवर्नर थे, उस गवर्नर ने उन्होंने अपने कार्यों को 2 भागों में बांट लिया, एक आरक्षित विषय, एक स्थानांतरित विषय। इसे बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली। तो दोस्तों प्रांतों में 1919 में फिर हमने पढ़ा था कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में इसे समाप्त किया गया और कहाँ लागू किया गया? केंद्र में। तो सही उत्तर क्या बनेगा? 1935 का अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यह कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि 1935 के अधिनियम के तहत जो इलेक्शन हुए थे प्रांतों में, उनमें कांग्रेस ने 5 या 6 राज्यों में अपना सरकार बनाई थी। मैंने समझाया था आपको। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? दोस्तों जल्दी से बताइए। शाबाश, याद कीजिए, मैंने कुछ डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाया था, भीमराव जी को, तो उस समय मैंने एक लॉजिक दिया था आपको। यस, क्या आएगा? द क्यों आएगा? आइडिया लगा लेना कि बंगाल का जो इलाका था वहाँ तो मुस्लिम दबदबा था, मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, तो सीधी सी बात है कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के विरोधी हैं, तो वहाँ पे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बन ही नहीं सकती थी उस जमाने में। तो सही उत्तर क्या बनेगा? बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। 1909 का अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि उभरते हुए प्रजातंत्र को मार दिया गया है? दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, पहले जवाब दीजिए आप एक बार। शाबाश। गलत आ रहा है तो गलत दे दीजिए, और ये आंकलन कीजिए कि हमने सही कितने किए हैं, गलत कितने किए हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपके सवाल कितने सही गए हैं। दोस्तों पेपर थोड़ा कठिन है, मुझे पता है इस चीज़ को, लेकिन आप जवाब दीजिए। शाबाश। यस, इसमें जो उत्तर बनेगा वे क्या बनेगा? ब। मैंने समझाया था ना आपको कि 1909 के अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था, उसे लागू की गई मुसलमानों पर। तो के मुंशी ने कहा कि भारत में तो अभी प्रजातंत्र चालू हुआ है, उभरा भी नहीं है, और इस तरीके से बंटवारा करके संप्रदाय के आधार पर हिंदू मुसलमानों को बांटकर जो भारत में प्रजातंत्र उभर रहा था उसको मार दिया है। किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए मित्रों, मैंने करवाया है आपको। शाबाश, जल्दी से बताइए। द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यस, लियोनास कार्टिस सही उत्तर बनेगा।
लियोनिस कार्टिस, इनकी एक पुस्तक थी डायर की, उस डायर की में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? दोस्तों जल्दी से बताइए, बहुत अच्छी तरीके से मेरा करवाया हुआ है, निराश मत करना मुझे। ब्रिटिश भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1919 का अधिनियम, 1958 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। यस, इसमें जो सही उत्तर बनेगा वे है 1919 का अधिनियम, और ये पॉइंट हमने पीछे भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 12, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के लिए गठित जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे करवाया हुआ है। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के लिए गठित जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कार्टिस, जॉर्ज ऑस्टिन, सर रेडक्लिफ, अलेक्जेंडर मूडीमैन। यस, इसमें सही उत्तर बनेगा द। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लॉर्ड मिंटो ने किस अधिनियम के संबंध में यह कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी। 1947 का अधिनियम, ऑप्शन सी। 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी। 1935 का अधिनियम। जल्दी से बताइए मित्रों। यस, इसमें भी क्या आएगा? 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम जब सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया गया था, उस समय बात कही थी कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें। भारत में मॉन्टेग घोषणा कब की गई थी? 20 अगस्त 1917, 15 अगस्त 1917, 26 अगस्त 1917, 18 अगस्त 1917। जल्दी से जवाब दीजिए मित्रों, क्या आएगा? ये सब क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है मैंने। जो बच्चे नए हैं, राजस्थान यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो भारत के संविधान के विकास के 8 पार्ट आपको मिल जाएंगे मित्रों, वहाँ से आप लोग कर लें। शाबाश, क्या आएगा? 20 अगस्त 1917। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में लाया गया था? जल्दी से बताइए। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में लाया गया था? करवाया है मित्रों, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ, सही उत्तर इसमें बनेगा, वे बनेगा 1935 का अधिनियम। संघीय सरकार कह दिए या अखिल भारतीय संघ कह दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें। कौन से अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी? कौन से अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी? ऑप्शन 1 1909 का अधिनियम, ऑप्शन 2 1919 का अधिनियम, ऑप्शन 3 1935 का अधिनियम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए मित्रों। शाबाश, बहुत मैंने करवाया था आपको कि 1935 का तब अधिनियम बना, तो 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी इसकी। सबसे बेकार बात थी इस अधिनियम की, क्योंकि 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना है, जिसका मूल उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, उसी प्रस्तावना को इस अधिनियम में रखा गया था। तो 1935 का अधिनियम प्रस्तावना विहीन अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में सदस्य नहीं था, सदस्य नहीं था। दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो वे अंतरिम सरकार गठन में कौन क्या था उस पर मैंने चर्चा कर चुके हैं। तो आपको यही बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। जल्दी से बताइए मित्रों। यस, इसमें क्या बनेगा? से। थोड़ा कठिन सवाल है, ऐसे सवालों को थोड़ा हल कर पाना मुश्किल है, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखिए फिर वही संविधान सभा की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि प्रांतों से। कहां से? प्रांतों से। ध्यान रखना, देशी भारत से नहीं, प्रांतों से। मैंने समझाया हुआ है आपको कि उस समय भारत दो प्रकार का था। एक भारत वे जो अंग्रेजी नियंत्रण में था, जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत बोलते थे। एक भारत वे जहां देशी राजा होते थे, जिसे हम लोग देशी भारत बोलते थे। इसके ऑप्शन एक की बात करें, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। आप बताइए, चलिए इसमें जल्दी बताइए क्या आना चाहिए। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, ये आपसे इस सवाल में पूछा गया है। आप खुद जवाब दीजिए जल्दी से, क्या आना चाहिए। शाबाश। यस, इसमें क्या आएगा? से। यदि आपने ध्यान दिया हो तो ऐसा ही सवाल पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्लियर? ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसा ही सवाल यहां आया है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? मैंने बताया था आपको, संविधान सभा के सदस्यों की हमने बात की। जल्दी से बताइए, ये तो आसान सवाल है। शाबाश। क्या आएगा? 15 सदस्य। यानी संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें। 20 ये कह रहा है, प्रांतों में द्विवेद शासन प्रणाली के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ध्यान रखना दोस्तों, केंद्र में नहीं, प्रांतों में। आप जवाब दीजिए। शाबाश। ऑप्शन एक की बात करें, द्विवेद शासन प्रणाली भारत के 11 प्रांतों में लागू की गई थी। दूसरे की हम बात करें, प्रांतों में द्विवेद शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम द्वारा लागू हुई थी। ऑप्शन 3 की बात करें, द्विवेद शासन प्रणाली असम प्रांत में भी लागू की गई थी। सभी कथन सही हैं। बताइए दोस्तों, सवाल कठिन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा गए तो सवाल आपका सही हो जाएगा। लगाइए क्या होगा। अब आपके दिमाग में अधिकांश के द आ रहा होगा। जो मेरे आइडिया ये है कि आप लोग ज़्यादा जो चांस लेंगे वे द में लेंगे। अब जरूर नहीं हो सकता है द सही हो या गलत हो, मैं तो नहीं कह रहा अभी इस बात को। आप कमेंट कीजिए, आपका जवाब दीजिए। शाबाश, जल्दी दीजिए दोस्तों। इसमें जो गलत बात है वे सही उत्तर क्या है? ए। यानी द्वैध शासन प्रणाली हमने तब प्रांतों में लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों उस समय 11 प्रांत नहीं थे। 11 प्रांत नहीं थे क्योंकि उड़ीसा, सिंध वगैरह ये कमांड हुआ करते थे, बॉम्बे, ये इनको अलग किया गया था। तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। हम बात करें उन परिस्थितियों की, तब 1919 का अधिनियम था। तो 1919 के अधिनियम के तहत भारत में 11 प्रांत नहीं थे, इसलिए ये गलत हो गया। सवाल थोड़ा कठिन था, मानता हूं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट जवाब दीजिए, क्या आएगा? संविधान का ब्लूप्रिंट किस रिपोर्ट को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 माउंट बेटन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 2 नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 अगस्त रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 कैबिनेट रिपोर्ट। जल्दी से बताइए। शाबाश, हिम्मत कीजिए। यस, ये वही है जो 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था और उन्होंने
जो ब्रिटिश सरकार की चुनौती को स्वीकार किया, उनका कहना था कि भारतीय लोग संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, तो मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और एक 10 सदस्यीय कमेटी गठन किया और उन्होंने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया उसे इतिहास में संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि भारतीयों द्वारा संविधान तैयार करने के दिशा में ये पहला कदम माना जाता है, तो इसलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो उत्तर क्या बनेगा? ब, नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, पीडीएफ आपको रायथान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप टेस्ट पेपर पूरा हल कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई थी? मित्रों मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जल्दी जवाब दीजिए, बहुत आसान करके समझाया है मेरा उस विषय को। शाबाश शाबाश, लगाइए जोर। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। मित्रों जवाब दीजिए, आप जवाब देंगे हौसले हमारे बढ़ेंगे, हौसले बढ़ेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1919, ब 1 अप्रैल 1935, स 1 अप्रैल 1947, द 1 अप्रैल 1937। क्या बनेगा? यस, इसमें जो सही उत्तर बनेगा वे क्या बनेगा? द 1 अप्रैल 1937। यानी प्रांतों में जो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई वे 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, मैंने समझाया हुआ है आपको, किंतु प्रावधान 1935 के अधिनियम में था, किंतु ये लागू की गई वे 1 अप्रैल 1937 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करें। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, ये बात पूछी गई है। हालांकि बर्मा भारत से पहले ही अलग था, लेकिन अंग्रेजों की नज़र में जो कानून भारत में बनता था भारत के लिए, वे ही बर्मा के लिए लागू होता था। इसलिए अंग्रेज का मतलब दोनों, भारत, ठीक है ना। तो अंग्रेजों की नज़र में था, तो अंग्रेजों द्वारा ही अलग किया गया है, बाकी भारत और बर्मा दोनों अलग अलग थे। तो कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया मित्रों? बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। शाबाश शाबाश, उत्तर क्या बनेगा? स, यानी 1935 का अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें। भारत में उड़ीसा व सिंध प्रांत को अलग अलग किस अधिनियम द्वारा किया गया? दोस्तों बताइए जल्दी से बताइए। शाबाश, मेरे करवाया हुआ है आपको, बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, क्योंकि ये प्रांत दूसरे प्रांतों के साथ संयुक्त रूप से होता था। इन दोनों प्रांतों का गठन नहीं किया गया, इन्हें अलग अलग किया गया है। तो कौन से अधिनियम के द्वारा? राइट, शाबाश, 1935 के अधिनियम के द्वारा इन्हें अलग अलग किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? यानी 4 बातों में से एक बात गलत होगी। कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 का अधिनियम अपने दिमाग में रखिए, फिर इस सवाल को हल कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 की हम बात करें, दीजिए जवाब दीजिए। शाबाश, दीजिए शाबाश। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विवेद शासन को समाप्त करके राज्य में लागू किया गया था। मित्रों यही गलत हो गया, यही गलत हो गया। क्यों हो गया था? क्योंकि इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विवेद शासन को समाप्त करके प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। तब यह क्या कह रहा है? इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विवेद शासन को समाप्त करके राज्य में लागू किया गया था, उल्टा बोल दे, इसलिए ये गलत हो गया। तो 25 का उत्तर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें मित्रों, सुमेलित करवा रहा है। सुमेलित करने वाले सवाल भी आजकल एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। पहले कुछ अधिनियम या किसी गठन की बात की गई है और दूसरी तरफ सन लिखा हुआ है।
कि वे काम कौन से सन में हुआ। आपको दोनों को मैच करना है, मैच करके नीचे जो उत्तर हैं उसमें आप लोगों को टिक करना है। करिए मैच, करिए, शाबाश, टाइम लगेगा, करिए, पेन कॉपी लीजिए, पेन कॉपी में हल कर लीजिए। ऐसे सवाल भी एग्जामिनर पूछता है। मेरा प्रयास यही है कि आपको सभी तरह के सवालों को यहाँ कवर किया जाए। शाबाश, करिए मैच, सभी सवाल आपको करवाए हुए हैं। यस, इसका उत्तर क्या बनेगा? ए। कैसे बनेगा? देखिए, मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 के अधिनियम कहते हैं। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 के अधिनियम को। संघीय न्यायालय का गठन, प्रावधान नहीं, गठन 1937। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, संघ लोक सेवा आयोग नहीं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926। इसका मतलब उत्तर क्या बनेगा? ए। क्लियर? तो ये मिलान करने वाले सवालों को समझे बेटाओ। जो बच्चे नए हैं, नहीं जानते, एक तरफ किसी बात को लिखा गया है कि ये बात कौन से सन में हुई, तो दूसरी तरफ उसका सन लिखा हुआ है। आपको ये देखना है कि ए कौन से सन में हुआ, बे कौन से सन में हुआ, से कौन से सन में हुआ, उसको नीचे आपको मैच करना होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 27 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 27 भी ऐसा ही है। इसे भी देखें आप लोग, करिए मैच, शाबाश। याद होगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन वापस गया, साइमन कमीशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया। बहुत विस्तार से मेरा करवाया हुआ है। देखो, आप सबसे पहले मैच करने वाले सवालों में ध्यान दिया करो। आप जल्दी से पहले अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जवाब दीजिए आप। चलिए, दे दिया आपने जवाब। अब आपको ऐसे सवालों को कैसे हल करना होता है वे देखो। इसमें एक दे रखा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया, कब आया? 1928 में। 1928 एक में दे रखा है, तो इसका मतलब साइमन कमीशन में क्या आ जाएगा? से। अब हम ये देखते हैं कि से में 4 आ रहा है। किस में आ रहा है? से में 4 आ रहा है, यही बात है। अब से में 4 कितने में आ रहा है? बे और से में। इसका मतलब ये दो तो गलत हो गए। अब हमें दो के बीच में रह गए, दो के बीच में रह गए, क्योंकि दो हमें एक कन्फर्म है, साइमन कमीशन भारत आया 1928 में आया। हमने इसको मैच किया, से में 4 आना चाहिए, और से में 4 दो ही जगह तो आ रहा है, ये आ रहा। ऑप्शन ए और ऑप्शन ड में आ ही नहीं रहा, दो को काटा मार दिया, दो तो हो नहीं सकता। तो इस पद्धति को आप लोग सबसे पहले काम में लें। अब देखते हैं क्या होता है। क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन वापस गया, कैबिनेट मिशन भारत आया। दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और 1942 में गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। हमें एक बात की जानकारी और है कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और 1946 एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब जो हमारे पास में ड ऑप्शन है, ड में क्या बनेगा? 2। अब देखिए, ड में 2 बन रहा है और ड में 2, इनकी हम बात करें बे और से में, जिसमें से में 4 कॉमन था, ड में 2 एक में आ रहा है। इसका मतलब सही उत्तर क्या बन जाएगा? बे। ऐसे सवालों को आप लोग ऐसे हल करें। अब अपने आप मैच आगे करना हो, क्रिप्स मिशन भारत आया, आया पहले, इसका मतलब मार्च। क्रिप्स मिशन वापस गया, मतलब गया बाद में, तो अप्रैल। ऐसे सवालों को आप लोग हल कीजिए। और ये डाटा है, फैक्ट है, इन्हें रट लीजिए। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो इस टेस्ट पेपर के भी। बाकी यूट्यूब पे आपने देख लिया होगा क्लास वीडियो जो भी हैं, तो वहाँ से आपको समझ तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें, सुमिलित कीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ सुमिलित में करवा रहा हूँ, एक ही उद्देश्य है, थोड़ा आप लोगों को समझाना, आपको परिपक्व बनाना। वही बात है। सबसे पहले हमें वे चीज़ देखनी है जो हमें आती है। पक्का मानो एक आधा चीज़ आपसे 100% आएगी। हम इसमें क्या देखें जो इजीली हमारे पकड़ में आ जाए। सबसे पहले हमने लिख रखा है संविधान दिवस। क्या लिख रखा है? संविधान दिवस। संविधान दिवस मतलब विधि दिवस। हमारे भारत देश की विधि कब बनी? 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर को, सॉरी 26 नवंबर 1900, एक गलत बोल गया, 26 नवंबर 1949। अब 26 नवंबर 1949 को हम लोग विधि दिवस मनाते थे। 26 नवंबर का दिन है, उसे वर्तमान में संविधान दिवस मनाते हैं। अब हमें पता लग गया कि संविधान दिवस
26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा देश का कानून बन चुका था, संविधान बन चुका था। अब देखते हैं द में 2 कितने में है मित्रों, द में 2 कितने में है, देखिए द 1 में ही है 2 और ऑप्शन किसमें, ब में। अब आपको 3 आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जाना ही नहीं है वहाँ मित्रों, आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता लग गया कि द में 2 1 में है। तो द में 2 हमें कन्फर्म है और द में 2 1 में है, इसका मतलब उत्तर ये बनेगा। तो ऐसे सवालों को कभी आपको देखकर घबराना नहीं है, एक पकड़िए जो आपसे आता है, हो सकता है 3 में आंकड़ा सेट बैठ जाए। तो ऐसे सवाल सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं यदि 1 या 2 का आपको पता है, जरूर नहीं 4 की आपको जानकारी रखना। चारों में से 1 का या 2 का पता लगने के बाद 99% आपका सवाल सही जाएगा, बाकी मैच हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 29 नंबर फिर मैच करवा रहा है दोस्तों, फिर मैच करवा रहा है आपसे, देखिए शाबाश करिए। अंतरिम सरकार गठन करवाया हुआ है आपको, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल करवाया हुआ है, अंतरिम सरकार की घोषणा करवाया हुआ है, अगस्त क्रांति की शुरुआत, ये सब बातें आपको करवाई हुई है। जल्दी से मिलान कीजिए, शाबाश शाबाश। समय भी ज़्यादा नहीं लेना आप लोगों को, समय का भी ध्यान रखना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जल्दी जल्दी बताइए मित्रों, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। देखिए अब इसमें आप लोग मैच कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, अंतरिम सरकार का गठन, इसका मतलब 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ। दोस्तों पहले गठन होगा बाद में शामिल होगा, और बाद में शामिल होगा तो मतलब 26 अक्टूबर, ये पता लग गया। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त को करवाया है, और अगस्त क्रांति की शुरुआत 9 अगस्त को, यानी 1 2 3 4 ए 1 ब 2, इस तरीके से मिलान हो रहा है सबका, तो उत्तर क्या बनेगा, ए। क्लियर, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 30, फिर मिलान कीजिए, फिर सम्मिलित कीजिए, मजा आएगा मित्रों। देखिए वे काम हमारा, पहले तो आपको देखना है, मिलान करना है, कर लीजिए, आपका जवाब दे दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। देखिए जो बच्चे ऑनलाइन है वे जवाब दें, जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखें तो ऑफलाइन में भी अपने जवाब जरूर डालें मित्रों। काम चोर बनने से काम चलने वाला नहीं है, सामना तो आज करना पड़ेगा, या एग्जाम हॉल में कर लीजिए, सामना जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन हिम्मत के साथ करना है, ताकत के साथ करना है। और ताकत का मतलब शारीरिक ताकत नहीं, मानसिक ताकत, और मानसिक ताकत और तर्क शक्ति तभी आएगी तब आपने ज़्यादा पढ़ा है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप में तार्किकता बढ़ेगी, तर्क शक्ति आएगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए, देख लीजिए किस किस का सही है। वेवेल योजना, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित, माउंट बेटन योजना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ जो आपसे अच्छी तरीके से आती है उसे देख लीजिए आप लोग। आपको शायद मेरे हिसाब से एक चीज़ आती होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वे उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया वे कहाँ किया, किस में किया, संविधान सभा के समक्ष कब किया मित्रों, 13 दिसंबर 1946 को। ब में 2 बन गया, ब में 2 बन गया, इसका मतलब यहाँ ब में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हमारा ऑप्शन 2 तो निकल गए, क्योंकि ब में 2 में है, इसका मतलब 2 के बीच में फंस गए। एक चीज़ आप और याद कर लीजिए, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को पारित किया संविधान सभा ने। इसका मतलब स में क्या बन गया, 3, तो इसका मतलब अभी भी स में 3 अड़ रहा है, समस्या आ गई है। तो अब माउंट बेटन योजना की हम बात करें तो माउंट बेटन योजना है ये हमारी 3 जून 1947। वेवेल योजना ये पता नहीं है, लेकिन एक ही बच गया, तो 4 जून 1945। अब ऐसे ऑप्शन में चारों पकड़ना पड़ा, क्योंकि ए और ब के बीच में हम फंस रहे हैं, एक करने से हमारा सवाल कवर नहीं हुआ। तो ऐसे भी हो सकता है कि 4 पॉइंटों का हमको पता होना चाहिए। तो हमारे पास सही उत्तर क्या बनेगा, ए। 1 2 3 4 यानी बराबर सब सम्मिलित होंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31, फिर सम्मिलित कीजिए, मिलान कीजिए, जल्दी से बताइए आप लोग, शाबाश शाबाश बताइए आप लोग। प्रयास आप जरूर करें, सही गलत का तो बाद में पता लगेगा, आप तो प्रयास करें आप लोग। चलिए अब देखना कैसे आप लोगों ने सही किया होगा उसको।
वही बात, पहला काम तो हमें ये देखना है जो बात हमसे अच्छी तरीके से आती है उस बात को उठाना है। और दोस्तों एक बात हमें आती है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका मतलब ए में क्या आएगा 4, और यहाँ हम देखें तो बे में, यहाँ हम देखें द में, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, ए और से तो नहीं आएगा। अब हम लोग जो फंसेंगे वे बे और द के बीच में फंसेंगे। क्लियर हुआ। अब हम अगली बात देखते हैं। अगली बात हम कौन सी देखें, प्रारूप समिति रिपोर्ट पेश की, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम वाचन शुरू हुआ। प्रथम वाचन तो दोस्तों नवंबर में हुआ था ना, और 4 नवंबर से चला, यही है। और 4 नवंबर से 9 नवंबर चला था। 3 वाचनों में पहला वाचन जो कि 5 दिन चला था। इसका मतलब ये हुआ शुरू हुआ 4 नवंबर को, से में 1। अब से में हमें 1 की बात करें दोस्तों, दोनों में है, एक ऑप्शन और निकालना पड़ेगा। और समाप्त हुआ कुछ दिन बाद हो गया 9 नवंबर को। तो द में हमारे पास क्या बनेगा 2, द में 2, अब ये सही है हमारे पास में, क्या बनेगा द। ठीक है, नोट कर लेना, फैक्ट है सीधे सीधे। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों, द। जिन जिन के सवाल सही जा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लास्ट में बताना मुझे कितने सही किए हैं आपने। ये आप इसको अच्छा टेस्ट पेपर कह सकते हैं, RAS तक का कवर करेगा ये, अच्छे टेस्ट पेपर कह सकते हो आप इसको। 40-45 अंक जिस बच्चे के आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इवन 30 से प्लस आ रहे हैं, 30 से प्लस, तो ये भी अच्छी बात है आपके लिए। जो इंटेलिजेंट होगा बच्चा, काफ़ी मेहनत की होगी, तो वे 40-45 तक आंकड़ा कर जाएगा। और बहुत मेहनत के साथ मैंने पढ़ाया हुआ भी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए वही सम्मिलित कीजिए। पहला काम हमारा एक आधा निकालना, कौन सी चीज़ हमसे आती है, कौन सी चीज़ हमसे आती है उसको देखें। तो इसमें देखें संविधान लागू हुआ कब हुआ भाई, 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसका मतलब बे में क्या आ गया 1, बे में 1 आया है, बे में 1 आया है मित्रों। और बे में 1 यहाँ नीचे किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, बे में 1 आया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ध्यान रखना ऐसे सवालों में आप उस बात को पकड़ना है जो बात आपसे बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो एक बात आपने सही पकड़ ली तो आगे आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी, शायद तीनों बातें निकल जाएगी। हमने एक ही तो पकड़ा है, 3 हमसे आए नहीं आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक को पकड़ लिया। सीधा ध्यान रखना आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। संविधान अंगीकृत मतलब किस दिन बना, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों ये सब बातें मेरी करवाई हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया हो तो ध्यान रखना, ये यूट्यूब पर मेरे पूरे भारत के संविधानिक विकास के 8 या 9 पार्ट हैं, डाले हुए हैं। आप बहुत गहनता के साथ अध्ययन करें। अध्ययन करते समय पेन और आप लोग नोटबुक लेके बैठें, और इस टेस्ट पेपर को आप रायथन टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना। जैसे आपका टेस्ट पेपर ख़त्म होगा वहाँ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, फिर मिलान कीजिए। अब हम क्या देखें, सबसे पहले वही समस्या, ऐसी चीज़ हम लोग देखें जो हमसे आती हो। इसमें सबसे आसान जो चीज़ आएगी वही आएगी संविधान सभा की अंतिम बैठक। ये हमें आता है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई ये हमें आता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसका मतलब द में 4, तो द में 4 हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब ए और बे तो हमारा निकल गया, ए भी निकल गया और हमारा बे भी निकल गया, से और द के बीच में फंस गए। अब कौन सी बात हो सकती है जो हमसे आए दोस्तों। एक बात और पकड़ते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी है, स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया 4 को। तो बे में हमारे पास क्या आ गया 1, बे में हमारे पास क्या आ गया 1। अब देखिए हमारे पास पहले हमने छटनी करी, सह दोनों में से 1 होना चाहिए। जैसे हम लोग बे में आए, बे में हमारे पास 1 होना चाहिए, तो बे में 1 किस में है, इसमें तो नहीं है ना। तो उत्तर क्या बन गया हमारे पास में मित्रों, द बन गया। क्लियर हुआ, द बन गया। एटली घोषणा है 20 फरवरी 1947 को हुई। स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया 4 जुलाई को, पारित हुआ 18 जुलाई को। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान पर हस्ताक्षर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना, वे 24 जनवरी 1950 को। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 34, यानी मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। आप तंग आ गए होंगे कि सर ने क्या कर दिया सुबह सुबह। तो मित्रों ध्यान रखना,
अब आप लोगों को क्या करना है, उन प्रश्नों से आपको छुटकारा मिल चुका है, सम्मिलित करने वाले प्रश्न अब नहीं आएंगे, लेकिन अब सवाल दूसरे आ गए हैं। अब आपको ये देखना है कौन कौन से कथन सही हैं। प्रयास मेरा यही रहा है कि मैं हर तरीके का सवाल आपको टेस्ट पेपर के माध्यम से उपलब्ध करवाऊं दोस्तों। और अब अलग क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन कैसे आ गए कि 3 या 4 स्टेटमेंट है, उनको पढ़ना है और उसमें से हम लोगों को युग्म देखना है कि कौन से युग्म कौन सी बातें सही हैं। सावधान रह के पेपर हल करें आप लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। नंबर 2, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किए थे। नंबर 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। नंबर 4, राजस्थान से संविधान सभा में 20 सदस्य थे। उपरोक्त कथनों में से सही हैं, यानी आप जल्दी से बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। शाबाश, बताइए दोस्तों, बताइए। यस, क्या बनेगा हमारे पास में? द, यानी 1, 2 व 3 सही हैं, क्योंकि राजस्थान से संविधान सभा में 20 सदस्य नहीं थे, इसलिए गलत है ये। तो हमारे पास 1, 2, 3 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की बात करें। 35 ये कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैसा ही सवाल है, 4 कथन दे रखे हैं, आपको उन पर विचार करना है। नंबर 1, संविधान सभा की प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। नंबर 2, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना चाहती थी। नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी बंगाल से था। नंबर 4, सच्चिदानंद सिन्हा मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना था। बताइए दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से सही है कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के, जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा समझ, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा फैक्ट, दोनों को आप लोगों को यहाँ मेल करना है, तब जाके सवाल सही होगा आपका। दोस्तों क्या आएगा, जल्दी से बताइए। यस, इसमें जो सही उत्तर बनेगा दोस्तों वे बनेगा ए। 1 और 2 पॉइंट सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। नंबर 2, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना चाहती थी, ये भी सही है, मेरे करवाया हुआ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी बंगाल से था, नहीं, बिहार से था। नंबर 4, सच्चिदानंद सिन्हा मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना था। दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट काम देगा, समझ काम देगी। तब मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही है, उपस्थिति नहीं हो रही उस संविधान सभा की पहली बैठक में, तो बताइए सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष कैसे बना देंगे वे लोग? ठीक है ना, तो गलत है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें, सेम वैसे ही सवाल है मित्रों, यानी हर तरीके का सवाल मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी इच्छा ये है कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले इतना मजबूत बना दूं ताकि हर प्रकार के सवाल को आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो समझ ले कि आपसे कहना क्या चाह रहा है। देखिए, वही करना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। नंबर 2, स्वतंत्र होने पर माउंटबेटन को भारत का गवर्नर व लियाकत अली को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। नंबर 3, सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 3 सीमा आयोग का गठन किया था। नंबर 4, सीमा आयोग में कुल 10 सदस्य थे। उपरोक्त कथनों में से सही है कौन कौन से, बताइए, जल्दी से बताइए। शाबाश, थोड़ा सा समझ काम ले आप लोग, समझ काम में ले। मैंने करवाया आप लोगों को, बिल्कुल करवाया साहब, 100% करवाया मैंने। यस, इसमें जो सही उत्तर आएगा द, ये सही है कि 15 अगस्त को ऐसा हुआ था। 2 भी सही है, 3 गलत है। दोस्तों सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 3 सीमा आयोग का गठन नहीं किया गया था, 2 सीमा आयोग थे, बंगाल और पंजाब सीमा आयोग, और इन सीमा आयोगों में 2-2 सदस्य थे। हमने क्या लिखे हैं 10, 3 से क्या आना चाहिए 2, इसका मतलब 3 और 4 हमारे पास गलत हो गए। सही उत्तर क्या बनेगा द। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वैसा ही सवाल है। संविधान प्रारूप पर वाद विवाद के समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। नंबर 2, संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। एक्चुअल में हो सकता है ज़्यादा कम हुए तो एक आंकड़ा मिलता है, किताब में हम लोग बस पढ़ाते चले आ रहे हैं। नंबर 3, मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 4 की हम लोग बात करें, प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से सही है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए मित्रों, फटाफट बताइए क्या आएगा। दोस्तों सही उत्तर बिल्कुल हमारे पास सही उत्तर बनेगा, सभी सही हैं, सभी सही हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि खेतान पंखा आता है, तो खेतान ये जो पंखे कूलर आते हैं, तो इनके जो उद्योगपति थे, मालिक थे, उनका नाम था डीपी खेतान, देवी प्रसाद खेतान। और वे खेतान जो कूलर आते हैं उन्हीं के उससे आते हैं, तो खेतान जी वही थे। तो मैंने बताया था आप लोगों को भाई खेतान कूलर आता है और कूलर माछरों से रक्षा करता है, माछर मतलब माचारी, ठीक है ना, ध्यान रखना, दे आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संविधान प्रारूप पर चर्चा व संशोधन 21 फरवरी 1948 से अक्टूबर 1948 तक लगभग 10 माह का समय दिया गया था। नंबर 2, 19 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी व मसौदा समिति भी कहते हैं। नंबर 3, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 4, कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। जल्दी बताइए मित्रों क्या आएगा, सही उत्तर क्या आएगा, कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसमें सही हैं। जल्दी बताइए मित्रों। यस, इसमें जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जो लिया है ये गलत लिया है। 21 फरवरी 1948 यानी प्रथम वाचन का जो समय लिया है ये हमने गलत ले दिया, क्योंकि दूसरा वाचन शुरू हुआ था, आप सब जानते हो, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, नवंबर 1948 में शुरू हुआ था, अक्टूबर 1949 में समाप्त हुआ था। मैं यहाँ गलत बात कह रहा हूँ, इसका मतलब 1 नंबर गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है, इसलिए आपका उत्तर आप सही क्या बना, ब। आप काउंट करते रहना आपके कितने। हाँ यस, कथन और कारण मित्रों, कथन और कारण का मतलब होता है जो बात कही गई है वे बात सही है, कारण सही है, दोनों सही हैं तो जवाब आएगा ए और बी दोनों सही हैं। और फिर यदि दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, संबंधित हैं, तो आ जाएगा बी एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, दूसरा है जो भी है, मतलब मेल होना चाहिए तो स्पष्टीकरण है, मेल नहीं है तो स्पष्टीकरण नहीं है। और हो सकता है एक सही हो एक गलत है, तो फिर ऑप्शन हम स और द पे चांस लेंगे, ठीक है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। कथन तो सही है, जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए थे। आप जवाब दीजिए क्या आएगा, पहले मैं आपका जवाब का इंतजार कर लेता हूँ, क्योंकि अलग ढंग का सवाल है, RAS जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का, दीजिए, शाबाश शाबाश। चलते हैं, आप देखते हैं क्या सही बनेगा। कारण कह रहा है जुलाई 1947 में संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हुई थी। उपरोक्त कथन और कारण के संबंध में सही है। देखिए इसमें जो सही उत्तर है आपका वे स है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ए तो सही है परंतु बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्शन कब हुए थे मित्रों? जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में, लेकिन 1947 में नहीं हुए ना। तो 1947 में नहीं हुए तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? गलत हो गया, ये यही हुआ ना। तो हमारे पास सही कह रहा है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। आगे कह रहा है कि यह हार हुई थी। बात संविधान सभा से है, लेकिन ये कथन और कारण की बात नहीं कर रहा, कारण नहीं बता रहा उसका, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन, अच्छा सवाल।
मूल संविधान पर डिजाइन किसने बनाई थी? यानी जो संविधान है वे आपकी 3 प्रतियों पर है, 3 प्रतियों में आपका संविधान है, और संविधान के एक संविधान के वे है जिसमें डिजाइन की हुई है, डिजाइन किया हो, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक प्रति हिंदी में थी, 2 प्रति अंग्रेजी में थी, एक वे थी जो डिजाइन की हुई है। तो इसके ऊपर जो डिजाइन कर रहे हैं वे डिजाइन किसने की थी, यही सवाल पूछा गया है। जल्दी से बताइए, शाबाश, फटाफट बताइए, दिमाग में आया होगा। यस, नंदलाल बोस। सही उत्तर क्या बनेगा? नंदलाल बोस। कि मूल संविधान पर डिजाइन किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? करवाया है, जल्दी से बताइए। यस, सही उत्तर क्या बनेगा? ब, सितंबर 1932। क्लियर हुआ? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात करें। महात्मा गांधी ने यह कब कहा कि भारतीयों को उनकी इच्छा अनुसार संविधान मिलना चाहिए? संविधान सभा की मैंने बात की, तब आपको वहाँ दोस्तों मेरे करवाया हुआ है। महात्मा गांधी ने ये बात कब कही थी कि भारतीयों को उनकी इच्छा अनुसार संविधान मिलना चाहिए? ऑप्शन 1 1922, ऑप्शन 2 1932, ऑप्शन 3 1918, ऑप्शन 4 1926। जल्दी से शाबाश, और दीजिए जवाब। यस, सही उत्तर क्या बनेगा? 1922। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करें। बाल गंगाधर तिलक ने यह कब कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? 1890, 1895, 1885, 1898। सही उत्तर क्या होगा? जवाब दीजिए मित्रों। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दीजिए, जो बच्चे ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं तो बाद में जवाब दीजिए। आप जवाब जरूर दीजिए मित्रों। यस, सही उत्तर क्या बनेगा? 1895। 1895 में इन्होंने बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 44 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बहुत इजी सवाल है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जवाब दे देंगे आप लोग। 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1930। बताइए मित्रों, इसका तो जवाब आप सभी देंगे, मुझे उम्मीद है। यस, से 26 जनवरी 1930। और जो वीडियो का संविधान सभा का जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने यही बताया है कि 26 जनवरी को ही ये दिवस क्यों मनाया गया था 1930 में। कोई कारण था, जो आप वहाँ से देखें इसको। यहाँ टेस्ट पेपर लंबा करना नहीं चाहता मैं, पहले काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, जल्दी से बताइए, मैंने आपको बताया था। शाबाश। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यस, सही उत्तर क्या होगा? ब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने बताया था कि झंडा जो पहनाएंगे वे राष्ट्रपति पहनाते हैं, है ना, ये रहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। तो हमने ऐसा डायलॉग मार के ये याद किया था, तब हमने डिटेल वीडियो देखे थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही सवाल आ गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? बताइए मित्रों। यस, केवल एक आएगा, केवल एक आएगा, कि 2 नंबर और 3 नंबर गलत हैं। सही उत्तर क्या होगा? ब। क्वेश्चन नंबर 47, बड़ा गजब का सवाल है। मैंने आपको भारत के संविधान की आलोचना या संविधान सभा की आलोचनाएं पढ़ाई थी, तब मैंने बहुत विस्तार से 6-7 आलोचनाएं वहां करवाई थी आप लोगों को। उसी आलोचना में से मैंने सवाल उठाया है। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? ये शय नहीं है, ये आइवर है भाई, आइवर जेनिंग्स है। ठीक है, इंग्लैंड के थे, बहुत बड़े विद्वान थे, संविधानों के ज्ञाता थे दुनिया भर के। क्लेमेंट एटली, ग्रेनविल ऑस्टिल और जॉन साइमन। साइमन कौन से? साइमन कमीशन वाले। सही उत्तर क्या आएगा?
ध्यान दीजिए वहाँ सही उत्तर क्या आएगा? यस, द जॉन साइमन। क्या आएगा? जॉन साइमन। 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इसका जवाब पिछले क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था, अगर किसी ने गौर से देखा हो तो। कई सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जो उसी पेपर के सवाल का जवाब उसी पेपर के दूसरे सवाल में मिल जाता है। ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ। बताइए, 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। शाबाश, बताइए सही उत्तर क्या बनेगा? सही उत्तर क्या बनेगा? यस, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा? जवाब दीजिए, थोड़ा समझदारी से काम लेना। समझदारी से काम लेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा आपको। यस, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। लास्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, अंतिम वाचन जो बहुत छोटा सा था, याद कीजिए, 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। अंतिम क्वेश्चन है, निराश मत करना, सही जवाब देना। यस, 14 नवंबर 1949। सही उत्तर क्या बनेगा? ए। तो दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर था। टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ। आप कमेंट करके जरूर बताना, कंप्लीट आंकलन करके, कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं यहाँ लगा हुआ था तो इतना आंकलन मैं नहीं कर पाता कि आपकी काउंटिंग कर लो, इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप लोग काउंट करके बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। चाहे आपने ऑनलाइन दिया हो चाहे ऑफलाइन दिया हो, आप अपना कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखा करो मित्रों। और इसका एक टेस्ट पेपर और आएगा जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक होगा, यानी 100 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से निकल जाएंगे। तो मित्रों, आपको मेरे हिसाब से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग इस टेस्ट पेपर को अधिक से अधिक शेयर करें, हर ज़रूरतमंद भाई बहन तक ये पहुंचाएं। जल्दी हम लोग मिलेंगे, कल या परसों ही आपका दूसरा टेस्ट पेपर आ जाएगा। आप सब जुड़ना ऑनलाइन, ठीक है, जवाब देने का प्रयास करना। ये PDF रायथान टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। रायथान की स्पेलिंग देख लेना आप लोग थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में खुलेगा वे, ठीक है, RAITHAN। इससे खोलेंगे तब खुलेगा आपका रायथान। तो ये टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ नोट्स वगैरह जो डाले जाएंगे, नोट्स काफ़ी अच्छे देंगे आप लोगों को, टेस्ट पेपर वगैरह है सब वहाँ मिल जाएंगे आपको PDF, ठीक है ना। आप चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं, बाकी ऑनलाइन आप लोग उसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड देख लें। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में जो पार्ट नंबर 2 होगा। तब तक के लिए राम राम।